पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हट। मैं हूं पर हर दिन की तरह हम दिल्ली की खबरों को लेकर फिर से हाजिर हैं। आज हम दिल्ली की खबरों को लेकर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। आखिर जल संकट की स्थिति को लेकर क्यों आतिशी मार्लेना ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हुए, इसको लेकर भी विस्तार से बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जो है फिर से जो एनडीए सीएम की बैठक है उसमें शामिल होंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार आज की जो बैठक हुई उसमें शामिल नहीं हुए। आखिर इसकी वजह क्या है, इसको लेकर भी हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जल संकट स्थिति को लेकर किस तरीके से लगातार जो है आतिशी मार्लेना रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश कर रही है। आतिशी मार्लेना ने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से साफ कहा है कि दिल्ली में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गर्मी का महीना है, ऐसे में दिल्ली वासी किस तरीके से जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो गुजारिश कर रहे हैं कि इस परेशानियों का हल जल्दी से निकाला जाए। चूँकि जो गर्मी का महीना है, ऐसे में जो है जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में जो है पानी जो है सब पानी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल रही है। आतिशी मार्लेना ने साफ चिट्ठी में क्या लिखा है, और उन्होंने साफ लिखा है कि यह पत्र हम आपको दिल्ली में भीषण जल संकट की स्थिति को लेकर जो है लिख रही हूँ, जिससे आज पूरा शहर जो जूझ रहा है। अभी तो कई महीना बाकी है, गर्मी का महीना, ऐसे में जो है दिल्ली जो है जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से बेबस है, तैयार नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा है कि गर्मी का महीना जो है पूरी तरीके से आना बाकी है, लेकिन दिल्ली की जनता जो है पानी की भयानक किल्लत के सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के कोने कोने के लोग जो है पानी की कमी को लेकर परेशान हैं। टैंकरों के सामने जो है बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती है। महिलाएं जो बाल्टी और कंटेनर लेके जो है टैंकर के सामने रहती है, फिर भी जो है पानी की किल्लत कम नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बाज़ारों में जो है बोतल बिकती है, लेकिन टैंकर समय से नहीं पहुंचता। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी सरकार को आम आदमी पार्टी की नेता विपक्ष आतिशी मार्लेना घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपकी नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली वासियों ने एक उम्मीद से जो है बीजेपी को वोटिंग की थी कि लगातार जो है दिल्ली में आपने देखा ही होगा किस तरीके से पिछले साल ही जब भीषण जल संकट हुई थी, बीजेपी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, चाहे वो जल बोर्ड घोटाले की बात हो, चाहे वो जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की बात हो। लगातार जो है बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है आतिशी मार्लेना अब रेखा गुप्ता को पत्र के माध्यम से सुझाव दे रही है, या फिर ये डिमांड कर रही है कि जो दिल्ली में पानी की किल्लत है उसे जल्द जो है पूरा किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि आपके नेतृत्व में जो है दिल्ली वासी जो है पानी की सप्लाई जो है 24 घंटे जो है ठप हो रही है। जगह जगह पानी की सप्लाई होने के मैसेज आने शुरू हो गई है, और मोबाइल पे जो लगातार जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो जो है उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री है, जल मंत्री हैं, वो जो है कॉल उठाना बंद कर दी हैं। जाहिर सी बात है इस पे जो है अब राजनीति होना शुरू हो गई है। लगातार हम आपको बिजली संकट को लेकर भी आपको बता रहे थे, लगातार आतिशी मार्लेना कह रही कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जो है पावर कट लगने शुरू हो गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आशीष सूद ने एक डेटा जारी किया था पिछले ही महीने। साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में किस तरीके से जो है बिजली कटौती होती थी, पावर कट होते थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है बयानबाजी हुई थी, लगातार जो है एक दूसरे पर जो है जुबानी जंग हुई थी। इसको लेकर भी लगातार अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पानी की किल्लत है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वासियों का जो है इस परेशानियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ी है, ये कहना है आतिशी मार्लेना का। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो है दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, वो केंद्र में और दिल्ली में और एमसीडी में, और एलजी को वो लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये जो है पूरी तरीके से लगातार जो है बीजेपी यह कह रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं लगातार जो है
कहा जा रहा था कि जब एमसीडी की सरकार आम आदमी पार्टी की जाएगी, लगातार जो है हमलावर होगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में पूरी रूप से जो है बीजेपी का शासन है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार थी एमसीडी में या राज्य में, तो ऐसे में जो है बीजेपी भी सवाल करना शुरू कर दी है कि किस तरीके से 2024 में जब जल संकट हुआ था, इसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो है पूरी तरीके से काम करने में नाकाम साबित हुई थी। इसको लेकर अब फिर से जो है उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के लोग जो है भगवान भरोसे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब पत्र के माध्यम से वार पलटवार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री महोदया यानी उन्होंने साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री महोदया, यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि जनता के प्रति आपकी सरकार की लापरवाही यानी लापरवाही करार दे रही है। आती से मार लेना यानी जो पानी की किल्लत है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब फिर से घमासान मच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक से वो लगातार रिक्वेस्ट करी कि अपने क्षेत्रों में जाए, पानी की समस्याओं को लेकर जो है जनता के बीच जाए और उन मुद्दों को जो है पूरे रूप से मीडिया के सामने रखें, ताकि जितनी भी परेशानियां हो जनता के बीच जाएं और उसका सही से निराकरण हो सके। तो बीजेपी भी इस पे पलटवार की है। बीजेपी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से इन 10 सालों में टैंकर माफियाओं का राज चलता था, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास जो है कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू हो चुका है। तो आज की ये पहली खबर थी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि नीति आयोग की बैठक होने के बाद जो है कई तरह की चीज़ें जो है उभर कर सामने आएगी, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे दिल्ली को जो है क्लीन करने की बात हो। कहीं ना कहीं लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल पे भी निशाना साधी है। उन्होंने साफ कहा है कि इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जो है नीति आयोग की एक भी बैठक में शामिल है। आपको ये भी बता दें कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार भी नदारद दिखे, चूँकि नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पे दिल्ली आए हैं। वो कल की एनडीए सीएम की बैठक में दिल्ली के अशोका होटल में शामिल होंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जो बिहार की राजनीति है इस पे भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं, चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो बिहारी वोटर है, प्रवासी वोटर है बिहार से बाहर, उसे साधने के लिए जो है कई योजनाएं जो है लागू कर सकती है केंद्र सरकार। कई दर्जनें ट्रेनें भी चलाई जा सकती, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। और दूसरी चीज़ है कि रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में साफ कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, इससे जो है विकसित दिल्ली को लेकर एक रोड मैप तैयार हुआ। ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है, इसको जो है पूरी तरीके से जो कचरा मुक्त है, सफाई पूरी तरीके से जो है क्लीन करना, इसको लेकर कहीं ना कहीं बात हुई है। और दिल्ली विकसित दिल्ली को लेकर जो है ज़्यादातर इस पे जो है फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है नीति आयोग को लेकर जो है आज दिल्ली में बैठक हुई। कई जो राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम शामिल है। इसमें जो है खास बात यह है कि इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि जो बंगाल की सीएम है, पिछले बार भी नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बार भी जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने वॉकआउट किया था। तो जाहिर सी बात है इसमें फिर से राजनीति होना शुरू हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी खबर और अहम खबर हम बता देते हैं आपको, किस तरीके से जो है नीतीश कुमार जो है लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से वो 2 दिवसीय दौरे पे दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एनडीए सीएम की बैठक होगी दिल्ली में, उसमें जो है दिल्ली के अशोका होटल में बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बैठक में साफ है कि चुनाव से पहले जो है सीएम नीतीश कुमार अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी से कहवाएंगे कि वो जो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से घोषित किया जाए। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी की 30 मई को बिहार में 30 मई से पहले जो है बिहार में 2 जगह रैली होनी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर
क्या फैसला लेते हैं। चूँकि बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है फिर से 2025 में सीएम फेस जो है फिर से घोषित किया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल के कई पार्टियां, चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है कि जो 2025 के चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जेडीयू चाह रही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हो। लेकिन प्रधानमंत्री अपने संबोधन में साफ कहे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है राजनीतिक गरमाते हुए नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर फिर से जो है कल जो एनडीए सीएम की बैठक होगी, इसमें जो है जो प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, अन्य योजना हो, जैसी प्रगति योजना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक होगी। और इसमें जो है जो सुशासन मॉडल है एनडीए शासित राज्यों में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण और डिजिटल गवर्नेंस को लेकर जो है अपनाए गए मॉडल को भी साझा किया जाएगा। किस तरीके जो है एनडीए शासित राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन पारदर्शिता तरीके से जो है राज चलाया जाए। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम बातें होगी, चर्चा होगी। और इस पे जो है कहीं ना कहीं एनडीए को कैसे एकजुट किया जाए उसको लेकर भी पूरी तरीके से कल होने वाली बैठक में ज़रूर कुछ बातें निकल कर सामने आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।